अक्सर ही होता है वो। हम लोग जब शाम की ट्रेन में आते हैं तो नॉर्मली वो डेली बेसिस पे होता ही है, गाली गलौज मारपीट। आज कोई चाकू लेके घूम रहा है, कल कोई बम लेके घूमेगा। ये सब सारी चीजें स्टेशन पे नहीं होनी चाहिए। मुंबईच्या लाईफलाईन मानणाऱ्या रेल्वेवर एक मोठा प्रसंग घडला। मुंबई अंधेरी दरम्यान एक विरार येथे राहणाऱ्या 22 वर्षाच्या मयंकाची प्रवास करताना सहप्रवाशांनी निर्घृण हत्या केली। त्यानंतर नेमकं जे रेल्वे प्रवास करणार आहेत त्या प्रवाशांच्या मनात नेमकं काय चाललंय आपण जाणून घेणार आहोत। ये लोकल ट्रेन में अंतर्गत ऐसा लड़ाई होता रहता है, ये सब आम बात है और ये पहली बार हुआ है ऐसा चाकूबाजी। इस पे केंद्र सरकार के अंतर्गत रेलवे आता है, इस पे कड़क से कड़क एक्शन होना चाहिए और जिसके साथ कुछ भी हुआ उसको सहानुभूति मिलना चाहिए। अगर बात करें तो कोई आम इंसान एक बैग में चाकू लेकर जाता है, कैसे देखते हैं? इसमें सर रेलवे का पूर्ण रूप से गलती है। रेलवे पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, यहाँ के आरपीएफ लोग को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का माँ का लाल गया हुआ है, किसी का बेटा गया हुआ है। इसके अंतर्गत यहाँ पे केंद्र सरकार के अंतर्गत यहाँ पे काम और यहाँ पे लोकल मुंबई और ये राजधानी भी है यहाँ पे अंतर्गत। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और शासन प्रशासन दोनों यहाँ एकजुट होकर काम करें। थैंक यू सर। देखिए, सफर करना तो बड़ी बात नहीं है, सफर तो सब करते हैं और लोगों को ऑफिस आना जाना रहता है, बट सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हो रही है। सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए, एक्चुअली सुरक्षा देनी चाहिए। आज कोई चाकू लेके घूम रहा है, कल कोई बम लेके घूमेगा। ये सब सारी चीजें स्टेशन पे नहीं होनी चाहिए। और ट्रेन में क्या कोई आम जनता को तकलीफ हो रही है, कोई भी गुंडे मवाली ट्रेन में चढ़ेंगे और ये सब हरकतें करेंगे तो उसके लिए तकलीफ होती है। तो आम जनता की सुरक्षा के लिए जो है ना, ये चौकसी जरूरी है। यहाँ पे जब हमला हुआ तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसको किसी ने भी बचाया नहीं। क्या कहेंगे? सबको डर था, हर एक आम पब्लिक को डर था। मतलब वो चाकू लेके लहराना और चाकू दिखाना, सबके मन में डर बसा हुआ था और सब अपनी सेफ्टी चाहते थे। इसके लिए किसी ने उस तरीके से हाथ नहीं लगाया, उस तरीके से कोई ये नहीं किया जिसकी वजह से तकलीफ हुई। दिल में ख्याल क्या आ रहा है, कैसे लग रहा है? अब ट्रेन में जाने में भी डर लग रहा है कि कल को कुछ भी होएगा। थोड़ी सी बात के लिए भी कोई कुछ भी कर सकता है ना, यही चीज है। और अब तो कॉलेज, हम लोग का तो कॉलेज बोरीवली है, तो हम लोग जाएंगे कैसे? अब जाएंगे, कुछ हो भी गया तो घर पे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लड़की के साथ। यही सब चीज का तो ट्रेन में अक्सर आप जब सफर करते हैं तो कहीं मारपीट जैसे नॉर्मली होता है वो, तो अक्सर ही होता है वो। हम लोग जब शाम की ट्रेन में आते हैं तो नॉर्मली वो डेली बेसिस पे होता ही है, गाली गलौज मारपीट, किसी को पकड़ के बाहर पुश करना या कुछ करना, ये सब चीज नॉर्मल ही है। आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? ये सब चीज सही होनी चाहिए और क्या। मतलब कोई जा रहा है आ रहा है तो उसकी भी तो सिक्योरिटी होती है ना, मतलब सेफ्टी होती है, तो यही सब है। घडलेल्या अशा भयंकर दुर्घटनेनंतर रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात नवीन नवीन विचार आणि शंका उत्पन्न झाल्या की आम्ही प्रवास करतो मात्र कुठेतरी आमच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीतो। कालच्या ज्या घडलेल्या घटनांमध्ये ज्या मुलाला आपला जीव गमवावा लागला आणि मारेकरी होता त्याने आपल्या बॅग मधून चाकू काढून त्याला हल्ला केला। नेमका हा चाकू त्या बॅग मध्ये घेऊन तो मनुष्य पोचला कसा, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते। कुठेतरी सुरक्षा बाबतीत कठोर असं नियोजन केलं पाहिजे। अनेक प्रवासी आहेत आणि अर्थात जो होणारा वाद आहे हा कुठेतरी वाद होताना एकाने तरी माघार घ्यावी, जेणेकरून प्रवास सुखाचा होईल आणि जेणेकरून असे वाद जेव्हा निर्माण होतात त्यावेळी जे सहप्रवासी आहेत त्यांनीही कुठेतरी मदत केली पाहिजे, मध्यस्थी केली पाहिजे, जेणेकरून अशा दुर्घटना घडणार नाहीत। आपल्याला काय वाटतं नक्कीच कमेंटच्या माध्यमातून कळवा। नवराष्ट्रकरिता निलेश महाडिक, नालासोपारा।